जी, अशोक पेपर मिल को लेकर नया अपडेट आपके पास क्या है इस वक्त? मैं अशोक पेपर मिल मजदूर पंचायत यूनियन का मुख्य संरक्षक एवं संयुक्त संघर्ष समिति का कन्वेनर हूँ। मैं अशोक पेपर मिल की स्थिति देख करके कुछ कहना नहीं चाहता हूँ कि सरकार कितना उदासीन है और मजदूरों के लिए जो कुछ कानून बनाया गया है, कागज के पन्ने में लिखा हुआ है, उसका ज़मीन पर में कहीं कोई यूटिलाइज नहीं हो रहा है। न्यायालय के द्वारा स्वीकृत स्कीम के तहत इस मिल का प्रबंधन NCFL मुंबई के द्वारा 18 अगस्त 1997 को चार्ज लिया गया था और तत्काल 18 अगस्त 97 के बाद उसको जो कुछ करना था उसमें वो काफ़ी विलम्ब किया और अंत में 16 अगस्त 2000 से इस मिल का उत्पादन आरंभ किया और उसी 16 अगस्त 2000 से यहाँ के मजदूरों का PF काटना शुरू किया और 12/11/2003 को यहाँ से वो भाग गया। और इस बीच में जो PF का पैसा जमा हुआ वह भविष्य निधि कार्यालय मुजफ्फरपुर में BR 3256 में जमा है, परंतु आज लगभग 20 वर्ष समय बीत गया लेकिन मजदूर के व्यक्तिगत खाते में जमा नहीं हो पाया। और PF ऑफिस भविष्य निधि के कार्यालय मूक दर्शक बनी रही और उसके अकाउंट में जमा रहा पैसा और मजदूर दवा और अन्य के अभाव में मर गया और उसका पैसा वहाँ जमा ही है। इसलिए हम लोग इस संदर्भ में एक आवेदन सहायक भविष्य निधि आयुक्त महोदय दरभंगा को समर्पित किया, जिसमें हम लोगों ने आग्रह किया कि आप किसी को ऑथराइज करके और मजदूरों की संख्या, मजदूरों का नाम लेकर और मजदूरों के व्यक्तिगत खाते में जमा करवा दें, जिससे वो मरता हुआ मजदूर को प्राप्त हो सके। लेकिन कोई खास PF कार्यालय से इसका उत्तर प्राप्त नहीं हो सका। SRO MUJ उठा के ले जाया गया, उसका संपादन कोई मजदूरों को एक पैसा उससे प्राप्त नहीं हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट सरकार से आग्रह क्या करना चाहते हैं आप? सरकार से आग्रह हम लोग करना चाहते हैं जो भारतीय संविधान के मुताबिक मजदूरों के प्रति जो कानून बनी हुई है उस कानून के तहत मजदूरों का जो पैसा बकाया हो वो मजदूरों को भुगतान किया जाए और इसके बाद उस कारखाने के जगह पर आपको जो मर्जी हो सो चलाया जाए, खोला जाए, जिससे नया आदमी उसमें काम कर सके। तो ये बताएं कि अगर बिना PF दिए हुए या बिना भुगतान किए हुए अगर शुरू होती है तो आप लोग क्या करेंगे? बिना भुगतान किए हुए, बिना PF दिए हुए वहाँ पर में कोई काम सरकार नहीं कर सकती है। सारे मजदूर को, बच्चे और परिवार को गोली से उड़ा देने के बाद ही वहाँ पर में सरकार कोई काम कर सकती है, नहीं तो वो जमीन लावारिस बन करके पड़ा रहेगा। ये बताएं कि अशोक पेपर मिल के ज़मीन पर भी अतिक्रमण होता है, तो अतिक्रमण के लिए आप लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि नहीं? अतिक्रमण के लिए तो हम लोग आवाज़ उठाते हैं, लेकिन सरकार तो आंख मूंद के कुंभकर्णी निद्रा में सोई हुई है। होती है क्या वहाँ पर? हाँ, अतिक्रमण हो रही है। नाजायज लोग घर बना करके रह गए हैं, नाजायज आदमी खेती कर रहे हैं। प्रबंधन के समय में भी प्रबंधन कुछ पैसा लेता था और सबको उपजाने का इजाज़त देता था। आज वो लोग उपजा रहा है, वहाँ पर में घर बनाने का कोशिश कर रहा है और वह 400 बीघा ज़मीन बिल्कुल बर्बाद पड़ा हुआ है, जो एक भारत की सरकार के लिए समस्या है। लेकिन फिर भी सरकार उदासीन है, इस पर कुछ भी ध्यान नहीं दे रही है। सिर्फ घोषणा और उद्योग जगत के नाम पर में कलंक साबित हो रही है ये बिहार सरकार। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है शुभकांत झा। SRO MUZ REC BR 3256 1293 दिनांक 17/2/2012 के द्वारा दिनांक 21/2/2012 को अशोक पेपर मिल के मुख्य द्वार पर नोटिस चिपकाकर जिला समाहर्ता दरभंगा एवं निबंधन कार्यालय को उक्त मिल की अस्थायी समिति के अटैच की जानकारी दी गई थी। उसी अटैच ज़मीन पर इथेनॉल कंपनी लगाने की घोषणा ही नहीं, कारखाना लगाने के लिए ज़मीन का पैमाइश भी कराई गई। 12 ईस्वी में जिस ज़मीन को अटैच किया गया PF कार्यालय के द्वारा, आज 2021 ईस्वी है, परंतु सिर्फ अटैच करके और PF कार्यालय सो गया और मजदूरों के PF जमा कराने की कोई कोशिश नहीं की गई। इसी ज़मीन पर इथेनॉल कंपनी लगाने की घोषणा की गई और घोषणा ही नहीं बल्कि उसके ज़मीन का पैमाइश भी कराया गया। हम लोग आश्चर्यचकित रह गए जो ज़मीन अटैच है
उस ज़मीन पर सरकार कैसे घोषणा कर रही है इथेनॉल कंपनी लगाने के लिए, और मजदूरों को एक पैसा भी भुगतान अभी तक नहीं हुआ, जिसकी सूचना जिला समाहर्ता, निबंधन कार्यालय, तमाम सरकारी कार्यालय को है। और दूसरी बात है, जो मजदूरों जब 12/11/2003 में प्रबंधन यहाँ से भाग गया तो मजदूर माननीय राज्यपाल और बिहार सरकार के माध्यम से अपनी समस्या को रखा, जो अब हम लोग का क्या होगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हम लोगों का सर्विस कंटिन्यू किया गया है, नो सर्विस ब्रेकन दिया गया है, और इस स्थिति में ये छोड़ करके यहाँ से भाग गए हैं। सरकार के द्वारा लेबर कोर्ट बेगूसराय से इस बात की जानकारी मांगी गई। लेबर कोर्ट बेगूसराय 2007 में इस बात का फैसला दिया कि मजदूर प्रबंधन के द्वारा भागना अवैध है और मजदूर सब कुछ पाने के अधिकारी हैं। उसके बाद ही मजदूरों का कुछ भुगतान नहीं हुआ। मजदूर इस बात को लेकर पटना उच्च न्यायालय में उपस्थित हुए। वहाँ से उनके बकाया का संपुष्टीकरण करने के लिए लेबर कोर्ट बेगूसराय मुजफ्फरपुर को दिया गया। आज मुजफ्फरपुर में लगभग 15 साल बीत गया और वो कोर्ट पेंडिंग है। हम लोग इस बात को आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं कि लेबर कोर्ट को बनाया गया क्यों, जब वहाँ पर महामहिम रहते ही नहीं हैं। महामहिम जब वहाँ से हटते हैं तो फिर कब महामहिम आते हैं, इसका ठिकाना सिर्फ बिहार सरकार ही जानती है। और उस कोर्ट में इस मामला को पेंडिंग करके आज 15 बरस लगभग हो रहा है, लेकिन उसका कोई फैसला अभी तक सामने नहीं आया। तो हम लोग इस बात के लिए तमाम सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ, तमाम लोगों का ध्यान आकृष्ट करता हूँ कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पारित स्कीम के तहत नो सर्विस इन ब्रेकेज के आधार पर हम लोग इसमें काम करते रहे। हम लोग ऐसा पेपर आरंभ में बनाया जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल प्राप्त कर लिया था, लेकिन वह कहाँ गया सुप्रीम कोर्ट का पारित स्कीम। जिस स्कीम को पूरा करने के लिए उस प्रबंधन को दिया गया था वह एक भी स्कीम पूरा नहीं किया, लेकिन फिर भी चोर दरवाजे से वो ज़मीन बेचने का कोशिश कर रहा है, ज़मीन को नक्शा बदलने का कोशिश किया जा रहा है, गाछ वृक्ष बेच करके ले जाया गया, सारा ज़मीन को मिट्टी काट करके गड्ढा बना दिया गया। और सुप्रीम कोर्ट के माननीय सुप्रीम कोर्ट को आँख में धूल झोंक करके सारा सामान यहाँ से उठा के ले जाया गया।